नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी उच्च शक्ति पर निर्भर रहना। हेडलाइन है रिकवरिंग एडिक्ट होने के नाते हम देखते हैं कि हम अभी भी निर्भर हैं, लेकिन यह हमारी निर्भरता हमारे आसपास की चीजों से हटकर एक प्रेमपूर्ण ईश्वर पर और वह अंदरूनी शक्ति जो हमें ईश्वर के साथ संबंध बनाने से मिलती है उस पर है। बहुत से एडिक्टों के लिए विद्रोह की प्रवृत्ति उनकी दूसरी प्रवृत्ति है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, और खासकर भगवान पर तो बिल्कुल नहीं। हमने सोचा कि नशा करने की खूबसूरती ही यह है कि हम इसी की वजह से जैसा चाहे अपने बलबूते वैसा ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस भ्रमक आजादी की कीमत जो हमने अदा की वह थी हमारे सबसे बुरे सपनों से भी परे एक निर्भरता। नशे ने हमें आजाद ना करके अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, मतलब उच्च शक्ति, तो अगर हम देखेंगे तो देखा जाए कि एडिक्ट का जो शुरुआती दौर होता है, जैसे हम ना एडिक्ट ना किसी चीज की तलाश में होता है, सच्चाई तो ये जो भी आदमी नशे में आता है या दूसरी एडिक्शन में पड़ता है, वो पतंगबाजी की हो, कबूतरबाजी की हो, किसी भी लत हो या एडिक्शन, हमें नहीं मालूम था कि हम किसी चीज की तलाश में हैं। हम ढूंढ रहे थे कुछ, उसे हमने बहुत सारी चीजों में ढूंढा, बॉडी बिल्डिंग में, रेसलिंग में, डांसिंग में, लड़ाई झगड़े में, बहुत सारी चीजों में ढूंढा, लेकिन वो मजा नहीं आया हमको। मतलब हम कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या है, और उसको हमने नशे में पा दिया। जब हमने पहली बार नशा करा तो हमें ऐसा लगा कि एडिक्ट को ऐसा लगता है कि यही है राइट चॉइस भी। हाँ, इसके दम पे मैं नाच भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, खेल भी सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ, और मैं कुछ भी, मतलब एक वो सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई। हाँ, मैं सुपरमैन हूँ, क्योंकि नशा करने के बाद मैं मेरे अंदर इतनी ओपननेस, इतना खुलापन, इतना जोश, इतना जुनून आ गया कि मैं लड़ भी सकता हूँ, लड़ा भी सकता हूँ। तो जब ये नशा आने के बाद दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात क्लिक कर जाती है कि मुझे ये एक जादू भरी चीज मिल गई है, एक ऐसी जादू की चीज है जो मुझे बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे। और होता भी है ऐसा। जब शुरुआती दौर में नशा करना शुरू करते हैं तो हमारा पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है, तो हमें लगता है कि हम पढ़ोस भी गिरेंगे इसके दम पे। जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, हम पहली बार नशा करते हैं तो आज हमने ज्यादा वेट मारा, इसके दम पे मैं और डबल वेट मार लूंगा ना, जल्दी गेन कर लूंगा। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आदमी के कैटेगरी के भ्रम कर जाती है, गलतफहमी आ जाती है कि यार ये ही है, ये एनर्जी ड्रिंक मिल गया मेरे को, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे जब हमारे नशे के चलते हुए एक एडिक्ट का नशा करते करते जब उसके घर में समस्या आने लगती है, लोग उससे नाराज होने लगते हैं, लोग उसके खिलाफ होने लगते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना आनी शुरू हो जाती है, वर्डिंग ऑफ गिल्ट। अपराध बोधी महसूस करना शुरू करता है, साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद उसको गिल्ट आने शुरू हो जाते हैं, उसको अपने आप से घृणा होनी शुरू हो जाती है। अब वो चीजों से दूर भागता है, भौतिक चीजों का सुख लेना चाहता, अंदर से अपना दर्द शेयर नहीं करता, ना भगवान के आगे किसी के आगे रोना नहीं चाहता। उसे तलाश तो थी कंधे की जिसपे वो सर रख के रो सके कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हर्ट हूँ, मुझे लोगों ने हर्ट किया है, या मैं लोगों से दुखी हूँ, या मैं अपने दर्द किसी को, मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई महसूस नहीं कर रहा, ना मेरी मम्मी समझ पा रही, ना पापा समझ पा रहे, टीचर ने भी नहीं समझा मुझे, है ना, मेरे दोस्तों ने भी नहीं समझा, जो आया मेरे साथ खेल के चला गया। मतलब ये सारे गिल्ट, ये दर्द, ये परेशानियां, ये दिक्कतें एडिक्ट लेके साथ जी रहा होता है, और उसको नशे के साथ उड़ा रहा होता है, नशे में घुल के सारी चीजें, इसी फीलिंग के चलते वो हर चीज से घिरना या नफरत करने लगता है, और भारी चीजों को सुख ढूंढता रहता है, मौज मस्ती, नशा करके पड़े रहना, मत करना, लड़ाई झगड़े करना, टीवी में छेड़खानियां करना। लेकिन जब वो रात को अकेले में जाके सोता है तो अंदर से वो भूल होता है, उसे एक ऐसे बंदे की तलाश होती है जिसको वो सर के दोस्त। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी सर, ऐसा होता है। लेकिन उसकी ईगो, उसकी जिद, उसका घमंड कह लो या उसका दर्द कह लो जो उसे लोगों से हो गई है, वो उसे झुकने नहीं देती। वो कहता मेरे लिए नशा ठीक है, मैं जो कर लूंगा अपनी जिंदगी चला लूंगा, मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, लेकिन झुकूंगा नहीं।
उगने का मतलब वो अपने आप को काया और बुजदिल महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं काया हो जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के आगे झुकूंगा, मैं अपने पापा के आगे झुकूंगा, मैं दोस्तों के आगे झुकूंगा, मैं क्यों झुकूंगा? इससे तो मेरा सम्मान सारा खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों जब हम कार्यक्रम में आते तो एक रिकवरी एडिक्ट होने के नाते हमें इस बात का पता लगता है, इस बात का एहसास होता है कि मैं तो बेवकूफ था जो बाहरी चीजों पर निर्भर था। जब मैंने पहला कदम किया और दूसरा किया और जब तीसरा किया और जो उसके बेनिफिट मुझे हुए, जो मुझे अंदर से ऊर्जा मिली, जो मुझे अंदर से ताकत मिली, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार दूसरी चीजों पर निर्भर रहने से अच्छा है मैं अपनी उच्च शक्ति पर निर्भर हो जाऊं। क्योंकि इस पे निर्भर होकर के, इसको मान करके, इस प्रोग्राम को फॉलो करके मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। मेरे संबंध बनने लगे हैं अपने आप से, परिवार से, भगवान से। क्योंकि मैं इस बात को समझ जाता हूँ कार्यक्रम करते करते कि मैं नास्तिक था। मैं पूजा तो जरूर करता था, मैं कावड़ भी लेकर आता था, मैं लंबा सा टीका भी लगाता था, मैं व्रत भी रखता था, लेकिन हकीकत ये है कि मैं नास्तिक था। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए सारी चीजें करता था। वो कीर्तन भजन को जो भी मैं करता था वो शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। मेरा मोटिव भगवान से संबंध बनाने का नहीं था, लोगों को ये दिखाने का था कि देखो मैं कितना भक्ति भाव वाला आदमी हूँ। मैं घर वालों की जो सेवा करके दिखाता था, वो जो पैसे देता था वो इसलिए दिखाता था कि मैं वो कर्जे में रखने दिखाता था, वो करता कितना लोगों के लिए। मैं सही हूँ, मैं नशा करता हूँ, बस एक इतनी सी चीज मेरी लोग स्वीकार नहीं कर रहे और मैं लोगों के लिए कितना करता हूँ। कार्यक्रम में आने के बाद पता लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नास्तिक आदमी था। मैं अपने मतलब के लिए लोगों से संबंध बनाता था, मैं अपने मतलब के लिए भगवान को पूछता था। जब मेरी जेब खाली होती थी, मैं दर्द में होता था तो मुझे भगवान याद आते थे, माँ बाप याद आते थे, परिवार आते थे। और जब मैं दर्द में नहीं होता था, मेरी जेब में बहुत सारा पैसा होता था, नशा होता था, मैं किसी को कुछ भी लेकिन वो मेरा कि रिकवरी एडिक्ट के लिए उच्च शक्ति पर निर्भर होना निहायत जरूरी है। अगर आप एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, नशा मुक्त रहना चाहते हैं, तो बाहरी चीजों पर से निर्भरता हटा करके आपको अपनी उच्च शक्ति पर निर्भरता लानी पड़ेगी। आप उसी पर निर्भर हो जाए और आप उसको सामने जाकर उसको बोले, भगवान को, ईश्वर को या जिस भी व्यक्ति को आप अपने बोलते कि मुझे कुछ नहीं पता कि नशा कैसे छूटता है, सिर्फ मुझे नशा करना आता है, मुझे जिंदगी जीनी नहीं आती है, मुझे संबंध बनाने नहीं आते हैं, मुझे लोगों से प्यार करना नहीं आता है, लोगों से लेना आता है, देना नहीं। जब लेने की बारी होती है तो मैं बड़ा हंस के लेता हूँ और जब देने की बारी आती है तो मेरा मुंह उतर जाता है। तो मुझे सिखाएं, मैं लेना छोड़ करके देना सीख जाऊँ। प्यार, प्रेम, अपनापन, इज्जत, सब कुछ, सम्मान सबको दूँ। मुझे चाहिए लेकिन देने में मुझे दिक्कत। एक कार्यक्रम में आने के बाद मेरे को पता लगता है दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं कदमों को चलना शुरू करता हूँ कि मुझे उच्च शक्ति पर निर्भर रहना जरूरी है। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो जरा सी बात पर खोपड़ी बंद करके बैठ जाता हूँ, मैं जरा सी बात पे पागल हो जाता हूँ। मेरे को कोई जरा सा बोल दे तो मैं बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता हूँ, मैं अपने आत्म शांति खो बैठता हूँ और मैं फटाफट से नशे की तरफ भागने लगता हूँ। मैं नशे की तरफ ना जाऊँ, मैं इसलिए मुझे उच्च शक्ति की जरूरत है। मैं कमजोर हूँ इस बात को, और मुझे वो शक्ति मिले अंदर से, और वो शक्ति जब मिलती है जब मैं अपने सीनियर्स के साथ जुड़ता हूँ, अपना एक स्पॉन्सर बनाता हूँ, अपना एक गुरु बनाता हूँ, तब वो मुझे बताता है कि देख भाई ऐसा सारी जिंदगी है और जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं ऐसे चलता आ रहा हूँ, तू भी ऐसे चल। अर्थात हम अपने आप को शेर साबित करने की कोशिश ना करें, अपनी पूंछ को कर ले अंदर। हाँ, जैसे 4 कुत्तों में कुत्ता गिर जाता है ना, वो बचाव कर लेता है, ऐसे ही मेरे को भैया अपने ईगो, अपना गुस्सा, अपनी जिद को कहाँ करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। दोस्तों हकीकत ये, जब मैं कार्यक्रम में आया तो मुझे भी फीलिंग आई थी कि ये प्रोग्राम मुझे कायर और बुजदिल बना है। दूसरों से माफी मांगना, अपनी गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलना, क्योंकि मुझे उनसे लड़ना नहीं है। वो सामने वाले ने मुझे गलत समझ ले तो ठीक है भाई, समझ ले, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं करना, मुझे सफाई नहीं देनी है, मुझे अपने आप को साबित नहीं करना है। यार लोग मुझे यहाँ से जाने के बाद कहेंगे भाई तेरी आंखें लाल हो रही है, तूने नशा करना है, तो क्या मैं उनसे लड़ूंगा? अब जब मेरे को लोग ऐसे अपने सीनियर्स को अपनी उच्च शक्ति को शेयर करना, कैसा ऐसे सुनने दे, उनके अंदर जितने दिमाग है वो बोलेंगे तेरा काम है सीधे चलना, चलते जाएगा, सबको पता लग जाएगा तो तुम मिल के, और मैं अपने दिमाग से चलूंगा तो मेरे को ठेका नजर आएगा। इसीलिए मुझे एक उच्च शक्ति की जरूरत है। मेरी उच्च शक्ति मुझे एक मिनट उस समस्या से बाहर निकाल सकती है, जिसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा भगवान। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है। जब मैं कार्यक्रम करता हूँ 1 साल 2 साल 5 साल, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से मैं खुद निकलना सीख जाता हूँ। इसीलिए मुझे उच्च शक्ति की जरूरत है, एक रिकवरी लंबे लॉन्ग टाइम नशा मुक्त रहने के लिए। नशा छोड़ना और छोड़े रखना दोनों अलग चीज है। हम नशा छोड़ देते तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमें
पता है हमने महीने छोड़ा, 2 महीने छोड़ा, 6 साल छोड़ दिया, छोड़े रखना पूरी जिंदगी के लिए। इसके लिए मुझे एक सर्जरी करने की जरूरत है, उच्च शक्ति की जरूरत है। छोड़ने में कोई देर नहीं लगती, मैंने भी किया ना, छोड़ दिया, छूट गया। अब देखना नहीं कब तक नहीं उठाता इसमें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और मुझे पूरी जिंदगी नहीं उठाना है तो मुझे मदद की जरूरत है, उच्च शक्ति की जरूरत है, और मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। उसने क्या दिया ना, दिन है तो दिन है, उसने क्या दिया रात है तो रात, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, रहना चाहता हूँ, तो उस पर तो निर्भर होना पड़ेगा। तो दोस्तों में चिंतन पड़ जाता है बात। सिर्फ आज के दिन में अपनी समझ के ईश्वर से जो प्रेम और आत्मिक शक्ति पाता हूं, मैं अब उस पर निर्भर रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।